हेलो दोस्तों, मैं आशीष। मेरे चैनल एकेपी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम भारत की नदियों का एक वीडियो सीरीज पढ़ रहे हैं। यह हमारा वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने सिंधु नदी तंत्र को डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हम सिंधु नदी तंत्र से रिलेटेड अब तक जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम्स में, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इन क्वेश्चनों को ज़रूर अटेंड करें क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सिंधु नदी तंत्र को एक बेसिक नॉलेज के रूप में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिंका बाबा एक जलधारा है। ये कैलाश पर्वत की जस्ट बगल में है। यहाँ से इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। यहाँ से इसका उद्गम होता है। और यहाँ धनचौक साउथ यहाँ से भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ से बहते हुए लेह लद्दाख वाले इलाके से में प्रवेश करती है। और जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, ये पैंगोंग त्सो लेक है जो आधा भारत में है और इधर चाइना में है, तिब्बत एरिया में है जो चाइना के अभी अंडर में है। यहाँ से लेह लद्दाख से होते हुए ये कारगिल के उत्तर भाग से आगे स्कार्दू तक जाती हुए यहाँ से अब गिलगित तक जाती है। और यहाँ से नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से सीमा बनाते हुए यहाँ चिल्लर के पास से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अब आगे ये बहते हुए इस्लामाबाद के पास में ही इस स्वातनगर नदी है जो आके सिंधु नदी में आके मिल जाती है। और कई छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पे आके ये मिल रही हैं। और बहुत सारी नदियाँ छोटी छोटी जो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं आके इसमें मिलती हैं। आगे चलकर यहाँ पे राजनपुर और उच्च शरीफ नाम की एक जगह यहाँ पे है। यहाँ पे जैसे इससे 15 से 20 किलोमीटर पहले यहीं पे पंचनद, जैसे पंचनद जाके नदी ये मिल जाती है, जिनमें है झेलम है, चेनाब है, सतलज है, ब्यास है, रावी है। ये सारी नदियाँ आकर ये पंचनद से यहाँ पे आके सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और ये आगे चलकर यह सिंधु नदी अरेबियन सागर में जाके मिल जाती है। हमारी झेलम नदी है, ये यहाँ पे बेरीनाग या शेषनाग कहते हैं। यहाँ पे बेरीनाग, शेषनाग जो झीलें हैं यहीं पे हैं। यहीं से झेलम नदी का उद्गम स्थल है, यहीं से ओरिजिन हुआ है झेलम नदी का। यहाँ से बहते हुए या श्रीनगर से बिल्कुल पास से होते गुजरती है। यहाँ पे श्रीनगर के पास ढेल झील आपको मिलेगी। ढेल झील से आगे यह निकलते हुए यहाँ पे आपको मिलेगा मानसबाल झील, आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके आगे यहाँ पे बूलर झील मिलेगी जो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। ये झीलों के बीचों बीच से यह निकलती हुए यहाँ से यह मुजफ्फराबाद की तरफ जाती है। यहाँ से ये भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए यहाँ तक आती है। और यहाँ से फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके में। और आगे चलकर झांग के पास में ये चिनाब नदी में मिल जाती है। और आगे फिर चिनाब नदी आके पंजनद के नाम से यहाँ पे सिंधु नदी पे मिल जाती है। हम यहाँ मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये चिनाब नदी ओरिजिन दिख रहा है। चिनाब नदी यहाँ से बनती है। यहाँ पे झील है, चंद्रभागा झील है, जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। चेनाब नदी ओरिजिन यहाँ पे देख सकते हैं। यह सूरजताल झील है जहाँ से भागा नदी निकलती है। और यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ से जाते हुए यहाँ पे चंद्रताल झील है जहाँ से चंद्रा नदी निकलती है। ये चंद्रा नदी आगे यहाँ बहते हुए यहाँ पे जाती है। और ये भागा नदी यहाँ से आती है। यहाँ से दोनों आपस में मिलकर आगे चिनाब नदी के नाम से बहती है। चिनाब नदी के नाम से आगे बहते हुए यहाँ तक जाती हैं। उधमपुर के उत्तर से बहते हुए कटरा तक जाती हैं। कटरा से होते हुए ये देख रहे हैं जम्मू के बगल से ही सियालकोट से होते हुए
ये नीचे चली जाती हैं फैज़ाबाद से होते हुए। ये झंग के पास ही चिनाब नदी झेलम नदी से आपस में मिल जाती हैं और चिनाब नदी आगे निकल जाती है। यहाँ पे चिनाब नदी में ही आगे यहाँ पे बेकीहोंग झांग के पास रावी नदी मिल जाती है चिनाब नदी में ही। और चिनाब नदी आगे फिर मुल्तान से आगे मुजफ्फरगढ़ से आते हुए आगे निकल जाती है। बहावलपुर के पास यहाँ से सतलुज नदी आती है और चिनाब नदी में मिल जाती है और फिर चिनाब नदी आगे इंडस रिवर पे मिल जाती है, जिसे पंचनद के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्मशाला के पास रवि का नदी का ओरिजिन यहाँ से होता है। यहाँ से होते हुए धर्मशाला के उत्तर की ओर से होते हुए पठानकोट से होते हुए यह अमृतसर लाहौर से सीमा बनाते हुए यह सहीवाल से होते हुए ये बेकिंग यांग झुंग पास ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। यहाँ पे आपको ब्यास कुंड दिखेगा, ब्यास कुंड, यहाँ ब्यास रिवर ओरिजिन है, यहाँ पे ब्यास कुंड है। यहाँ से ये ब्यास नदी यहाँ पे निकलती है और यहाँ से बहते हुए यहाँ से आ जाती है और जालंधर से होते हुए यहाँ पे हरिके है। यहाँ हरिके में ये सतलुज रिवर इधर से आती है, यहाँ हरिके में सतलुज रिवर पे मिल जाती है और फिर इस सतलुज रिवर आगे यहाँ निकल जाती है और बहावलपुर के पास चिनाब में मिल जाती है और आगे यह चिनाब इंडस रिवर पे मिल जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं ये सतलुज रिवर है, ये राक्षस ताल लेक है, ये जो राक्षस ताल झील है यहाँ से सतलुज नदी का ओरिजिनल हुआ है, यहाँ से निकलती है और यह चीन का पश्चिमी भाग है। यहाँ से निकलते हुए भारत में हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से होते हुए शिमला से होते हुए ये देख रहे हैं यहाँ से बहते हुए लुधियाना के पास के उत्तर भाग से बहते हुए यहाँ पे हरिके में ब्यास नदी मिलती है सतलुज नदी से। यहाँ से बहते हुए श्रीगंगानगर में से होते हुए सतलुज नदी बहावलपुर के पास यह चिनाब नदी में मिल जाती है और फिर आगे चिनाब नदी इंडस रिवर पर मिलके अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो हमारी रही सिंधु नदी तंत्र था, जहाँ हमने सारी 6 नदियों को डिस्कस किया है मैप के थ्रू। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए है गंगा और झेलम, ऑप्शन बी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है सिंधु और झेलम और ऑप्शन डी है गंगा और सिंधु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर करती हैं। बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है यमुना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु। सिंधु नदी हिमालय के पार से निकलती है। ये इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। ऑप्शन ए हिंदू पर्वतमाला से, ऑप्शन बी हिमालय पर्वतमाला से, ऑप्शन सी काराकोरम पर्वतमाला से और ऑप्शन डी कैलाश पर्वतमाला से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला से होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी चेनाब नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी, ऑप्शन डी सतलुज नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में से प्रवाहित होती है। ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी
पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी झेलम और ऑप्शन डी रावी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रावी। रावी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है सिंधु जल समझौते के अनुसार। डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित में से किस नदी पर विशिष्ट अधिकार प्राप्त दिया गया है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी झेलम और ऑप्शन डी ब्यास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी झेलम। झेलम नदी को सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को विशिष्ट अधिकार दिया गया है। सी इज द राइट आंसर, झेलम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्य के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी 25%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20%। में 20% सिंचाई और ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्य के लिए सिंधु नदी के जल का उपयोग हम कर सकते हैं। सी इज द राइट आंसर, 20%। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। पहला है ऑप्शन चिनाब, दूसरा है झेलम, तीसरा है रावी, चौथा है सतलज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही क्रम चुनिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर नदियों का क्रम हमें चुनना है, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है यहाँ पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पहले झेलम, फिर चिनाब, रावी और सतलज। डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ऑप्शन ए ताप्ती और ब्यास, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र और गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और सिंध और ऑप्शन डी सिंध और गंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और सिंध। ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी के स्रोत बिंदु लगभग एक ही स्थान से है। सी इज द राइट आंसर। एक कैलाश पर्वतमाला के आसपास से निकलती है ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी। कैलाश मानसरोवर के पास से ही निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी चिनाब और ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी सतलज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सतलज। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज है, जो कि यह भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी है घाघरा, ऑप्शन सी है बेतवा और ऑप्शन डी है ताप्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सतलुज। सतलुज वह नदी है जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती, अर्थात उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है महानदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सतलुज। सतलुज वह नदी है जो भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है सतलुज नदी।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सतलज और ऑप्शन डी है रावी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सतलज। सतलज नदी हिमालय के परे से निकलती है, सी द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों सीढ़ियों को पार कर आर पार काटती है? ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चिनाब, ऑप्शन डी है झेलम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलज। सतलज नदी एक ऐसी नदी है जो हिमालय की तीनों सीढ़ियों को आर पार काटती है। ए इज द राइट आंसर, सतलज नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ऑप्शन बी सतलज सिंधु गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ऑप्शन डी सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु। ये तीनों नदियाँ मानसरोवर झील के पास पास से ही निकलती हैं। ये तीनों ही हिमालय के काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ हैं। ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पंजाब में बड़ी संख्या में अपला वन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? ऑप्शन ए है झेलम नदी से, ऑप्शन बी है चेनाब नदी से, ऑप्शन सी है ब्यास नदी से और ऑप्शन डी है सतलज नदी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सतलज नदी से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है। ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी असम हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय, ऑप्शन डी कुमायूं हिमालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय का भाग पंजाब हिमालय कहलाता है। ए इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी ब्यास और ऑप्शन डी ताप्ती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ताप्ती। ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है और बाकी सतलज, रावी और ब्यास ये पंजाब में बहती हैं। एंड डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी रामगंगा, ऑप्शन डी झेलम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी झेलम। झेलम नदी ये पंजाब से होकर गुजरती है और यमुना, गंगा और रामगंगा यह तीनों नदियाँ उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं। तो डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किशन गंगा एक सहायक नदी है चेनाब की। ऑप्शन ए चेनाब की, ऑप्शन बी रावी की, ऑप्शन सी झेलम की, ऑप्शन डी ब्यास की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झेलम की। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी साइलोक, ऑप्शन डी नुब्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नुब्रा। नुब्रा नदी का पानी सियाचिन ग्लेशियर से के पिघलने से मुख्य स्रोत बनता है, नदी का मुख्य स्रोत बनता है। डी इज द राइट आंसर।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है सतलुज पर, ऑप्शन बी चिनाब पर, ऑप्शन सी झेलम पर, ऑप्शन डी ब्यास पर। इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हिमालय प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए है केवल ब्यास और रावी, ऑप्शन बी है केवल ब्यास और चेनाब, ऑप्शन सी है केवल चेनाब और रावी और सतलुज, ऑप्शन डी है ब्यास चेनाब रावी सतलुज और यमुना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्यास चेनाब रावी सतलुज और यमुना। हिमालय प्रदेश से होकर बहने वाली ये 5 नदियां हैं। डी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत वृद्ध हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी वे नदियां हैं? ऑप्शन ए सतलुज, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सिंधु, झेलम और सतलुज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, ऑप्शन डी सतलुज, झेलम और यमुना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। यह भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियां का स्रोत विंध्य हिमालय के मानसरोवर झील के निकट में स्थित है। सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, नदियां किस में विलीन होती हैं? ऑप्शन है पार्वती, ब्यास, ऑप्शन 2 है चंद्रा, सतलुज, ऑप्शन 3 है या नंबर 3 है पिंडार, अलकनंदा और चौथा है टोंस, भागीरथी। उपयुक्त युग्मों में से कौन सी सही सुमिलित है? यहाँ पे हमें सही मिलान करना है कौन सी नदी किस पे विलीन होती है। यह ऑप्शन ए है केवल 3 राइट आंसर, यानी पिंडारा अलकनंदा में विलीन होती है। ऑप्शन बी केवल 1 और तथा 2 यानी कि पार्वती ब्यास में और चंद्रा सतलुज में विलीन होती है। और ऑप्शन सी केवल 1 और 3 यानी पार्वती ब्यास में और पिंडारा अलकनंदा में विलीन होती है। और ऑप्शन डी यानी चारों सही है, यानी पार्वती ब्यास में, चंद्रा सतलुज में, पिंडारा अलकनंदा में और टोंस भागीरथी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 3 यानी पिंडारा अलकनंदा नदी में विलीन होती है। हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है? ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है तीस्ता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्यास नदी एक पूर्ववर्ती नदी नहीं है। ए इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन सिंधु नदी तंत्र से रिलेटेड थे और सारे क्वेश्चंस को किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।